देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। मज़ाहिमत या मफाहिमत, बयानियों की जंग और अब भारतीय कोरोना, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। बदकिस्मती आज हमारी कि आजाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन आजाद ना हो सके। इस इलेक्शन में नंगा क्रांति हुआ है आजाद कश्मीर के इलेक्शन। माजी में कोई ऐसा इलेक्शन नहीं रहा जहां इतना एक्सपोज क्रांति वोट खरीदने पे जीता गया। आप इनफरादी फैसले नहीं कर सकते। वफाकी हुकूमत और NCOC की जो हिकमत अमली है, आप उससे बाहर नहीं जा सकते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। पाकिस्तान में एक ऐसी सियासी पार्टी है जिसके बारे में कहा जाता है कि जो हर वक्त और हर सूरत इक्तदार में रहना चाहती है। जब खुद इक्तदार में होती है तो अपने मैंडेट को जायज और मैंडेट के एहतराम की तबलीग करती है, लेकिन जब कोई दूसरा इक्तदार में हो तो उसका मैंडेट उसे जाली लगता है। वो अपनी हर शिकस्त को धांधली कहती है। उनके बारे में मशहूर है कि जब इक्तदार में हो तो गिरेबान पकड़ती है और इक्तदार से बाहर तो घुटने पकड़ती है। जी, और ये पार्टी है मुस्लिम लीग नून। वही मुस्लिम लीग नून जिसमें आजकल बयानिए की जंग शदीद से शदीद तर हो रही है। वही मुस्लिम लीग नून जिसमें एक धड़ा लंदन का पैरोकार है तो दूसरा मॉडल टाउन का वफादार। एक का बयानिया मशरिक है तो दूसरे का मगरिब। एक मज़ाहिमत के रास्ते पर गामजन है तो दूसरे को मज़ाहिमत लिख कर भी दिया जाए तो वो मफाहिमत ही पड़ता है। हिकमत अमली, नजरिए, मंशूर और बयानिए की ये लड़ाई अब घर और खानदान से बाहर निकलकर आम कारकुनों तक भी पहुंच गई है। मरकजी कायदीन दो बयानियों और फैसला साजी में कंफ्यूजन का सरेआम एतराफ कर रहे हैं। सियालकोट में जीती नशिस्त हारने को एक धड़ा धांधली और सिलेक्शन कह रहा है तो दूसरा जीतने वालों को मुबारकबाद दे रहा है। एक कश्मीर में हार को धांधली कह रहा है तो दूसरा मुकम्मल खामोश और पार्टी क़यादत तक छोड़ने की धमकियां दे रहा है। क्या बयानियों की ये जंग मुस्लिम लीग नून को अगला इलेक्शन जितवा सकेगी या एक बार फिर धांधली का रोना धोना ही सामने आएगा? दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ है जो 3 साल में वफाकी पार्टी बनकर उभरी है, जिसकी एक ही वक्त में वफाक, KPK, पंजाब, गिलगित और आजाद कश्मीर में हुकूमत है। अब कहा जा रहा है कि ये कामयाबी इमरान खान के लिए इम्तिहान भी है कि अब उन्हें अवामी तवक्कात पर पूरा उतरना होगा, वरना इस कामयाबी को रिवर्स गियर लगते कुछ देर नहीं लगेगी। प्रोग्राम में आज इसमें भी हम बात करेंगे और हमें प्रोग्राम में आज ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सरदार नबील गबोल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं सदाकत अली अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। सदाकत अब्बासी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, ये जो हालिया इंतखाबात हैं इसमें आपकी जीत क्या आपकी कारकर्दगी की कामयाबी है या मुस्लिम लीग नून के बयानिए की शिकस्त है? देखिए, फ्रैंकली अगर मुझसे पूछें पॉलिटिकल जवाब तो दोनों वजूहात हैं। कारकर्दगी है, एक हमारी कारकर्दगी भी है, दूसरा वी आर दी ओनली ऑप्शन लेफ्ट इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। मुस्लिम लीग नून का जो सियासी असासा था, जो उनकी पॉलिटिकल एम्पायर थी, वो गिरना शुरू हो गई है और वो गिरना ही उसने था। वो गलत मौरूसियत की बुनियादों पे, करप्शन की बुनियादों पे, नाअहली की बुनियादों पे खड़ी थी और वो गिरना शुरू हो गई है। तो दो बातें हैं जो हम एकदम से आपको लग रहा है कि बहुत पॉपुलर हम हो गए हैं और लोगों को भी पता, पाकिस्तानी लोग सियासत समझते हैं कि उनके पास क्या ऑप्शन है। बिलावल साहब हैं, अभी नौजवान हैं, पार्टी पंजाब में है नहीं, सिर्फ इंटीरियर सिंध में पार्टी रह गई है। मुस्लिम लीग नून जो सिर्फ सेंट्रल पंजाब में रह गई थी और उनके भी अपने अपने मामलात हैं। इलेक्शन वो हार इसलिए रहे हैं कि पार्टियां ख़त्म हो रही हैं। तो एक लिहाज से ये इनके सूरज गरूब हो रहे हैं, हमारा सूरज तलू हो रहा है और ऑप्शन नहीं है पॉलिटिकल। आपने कहा दोनों वजूहात हैं, तो महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत में इजाफा अगर आपकी कारकर्दगी है तो ठीक है। अगर आप समझते हैं अच्छी कारकर्दगी और उस पर आपको वोट मिल रहा है, मैं जरा आगे
भी इस पे बात करूंगी। दूसरा, नून लीग भी एक बात कह रही है जो आपने कहा ऑप्शन नहीं है। नून लीग ने कहा कि आपकी जो जीत है ये इमरान खान के नजरिए की कामयाबी नहीं है, कश्मीर पॉलिसी की नहीं है, मियां साहब के बयानिए की शिकस्त की नहीं है, असल में ये धांधली का शाखसाना है। वो कह रहे हैं जरा शफाफ इलेक्शन कराए, नून लीग जीत जाएगी। जो आपने मैंने कारकर्दगी की बात की, कारकर्दगी में दो होते हैं, कुछ बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट होते हैं, कुछ वीक पॉइंट भी होते हैं। आपने बदकिस्मती सिर्फ वीक पॉइंट मेंशन किए, स्ट्रांग पॉइंट मुझे कहेंगे तो मैं 15 मिनट बोलता रहूंगा। जो मैं करूंगी भी आपके स्ट्रांग पॉइंट्स पे भी बात, और उन स्ट्रांग पॉइंट्स का जो फायदा है वो आवाम को भी जाना चाहिए। कितने बाय इलेक्शंस हुए हैं उसमें से कितने आप हारे हैं? आप ये ना कहें कि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। देखिए, मैंने आपको पहले स्टार्ट में कहा था कि अगर आप हुकूमत की गवर्नेंस में पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स का कंपैरिजन होता है, अल्लाह ताला ने भी कहा है कि गुनाह और सवाब का हिसाब होगा। अगर सवाब ज्यादा है तो आप जन्नत में जाएंगे, हमारे फायदे ज्यादा हैं। आजाद कश्मीर में आपने कितना वोट लिया है? 6 लाख और 25 सीटें जीती आपने, ठीक है। नून लीग कहती है हमने 5 लाख वोट लिया है और उनकी 6 सीटें हैं। ये कैसे हो गया? आप कहते हैं कि इनका बयानिया गलत है, आप खराबियां इनमें बता रहे हैं, आवाम को क्यों नहीं नजर आती? इसका मेरा जवाब, एक पॉलिटिकल पार्टी 5 साल हुकूमत में रहती है, लोगों को बेनिफिट देती है, जाती बेनिफिट होते हैं, वहाँ बरादरियां हैं, आप ग्रुप्स पकड़ते हैं, सियासत होती है। एक ग्रुप हमारे साथ था जीतने वाला, तो हारने वाला उनसे चला गया। ये कौन सी बात है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो 5 साल हुकूमत में रहती है, उसका वोट जीरो तो नहीं होगा? जब आप हल्के में होते हैं, आप लोगों को डेवलपमेंट फंड आपके पास होते हैं, नौकरी आपके पास होती है, ब्यूरोक्रेसी आपके कंट्रोल में होती है, तो आपको धड़े मिलते हैं, धड़े 2 या 3 होते हैं। अगर इलेक्शन भी शफाफ करा देना तो नून लीग दावे तो इलेक्शन शफाफ कराती ना, नून लीग की हुकूमत ही वहां पे, आप कैसे कह सकती हैं? कोई मुझे एक एविडेंस देना। मैंने नहीं कहा, वो आप पे धांधली का इल्जाम लगा रहे हो, गफूर साहब की पार्टी कह रही है खुलेआम धांधली। जब हम ज़मीनी इलेक्शन हार रहे थे तब तो आप कहते थी आपकी नाकामी है, हम अगर धांधली करते हम पाकिस्तान में ना करते। कश्मीर में तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। आज की डेट तक राजा फारूक हैदर जो मीडिया पे उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, जो हर एंकर को, हर बंदे को पढ़ रहे हैं, वो वजीर आज़म नहीं। वजह क्या है? बयानिया उनका इसलिए था कि वो जो यहाँ पे फौज के खिलाफ, पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ, पाकिस्तानी रियासत के मुखालिफ बयानिया लेते हैं। कश्मीर में वो डायनामिक्स नहीं है। एंड ऑफ द डे सियासत में 51% मैटर करता है, 49 वाला हार जाता है। अच्छा, क्या लगता है नून लीग अगर शहबाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़ी हो जाती है, वैसे कहा जा रहा है ना 2 बयानिए नून लीग के अंदर है, तो आपको लगता है कि फिर इनकी अवाम में मकबूलियत जो है वो कुछ बेहतर हो सकती है अगर ये मुल्क दुश्मन शख्सियात से मुलाकातें खत्म कर दें और ये इदारों के ऊपर इल्जामबाजी छोड़ दें, तो कुछ हालात 2023 में डिफरेंट हो सकते हैं? मैं अपनी बात करूं, दिल की बात करूं, जब आप जीतते हैं ना तो फिर बयानिए मैटर नहीं करते, जब आप हारते हैं ना तो ये हार है। और किसी ने कहा था ना बहुत अरसा पहले, जब ये हारेंगे तो नून से शीन निकलेगी, ये नून से शीन निकल रही है। नबील कबूल साहब, सर पहले मुझे ये बताइए कि आज़ाद कश्मीर जो इलेक्शन हुए इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में किसका बयानिया चला है? क्या वही बयानिया चला है जिसके तहत सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी अपोजिशन लीडर बने थे? ये बयानिया तो मैं समझता हूँ किसी ने कोई ऐसा बयान दिया ही नहीं। नहीं, बयान तो दिया था। क्यों सर? किसी ने ये भी कहा था कि 16 सीटें हमें मिलेंगी। वो किसी ने जो कहा था समझने वालों ने नहीं समझा सही तरीके से, और किसी ने जो वो बात कही थी वो बात गलत नहीं कही थी। आपकी पार्टी में वैसे और लोगों ने भी दावे किए, कोई 14 कह रहा था, किसी ने और भी फिगर दिया, आपने 16 की बात की। मैं समझता हूँ कि देखें, अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होता और हमारे 5 सीटें नहीं खाते ये लोग, खा गए मतलब, तो हमारे 16 से 18 सीट हमें मिल रहे थे। पूछा नहीं आपने 5 सीटें कम क्यों दी हैं, 11 पे क्यों? हम किससे पूछे कम? हमने किसने दावा किया था, वादा किया था 16 किसी ने वादा, किसी ने दावा नहीं। देखिए, हमने जब इलेक्शन कैंपेन आप चलाते हैं, आप अपने हलके में जाते हैं, आपको पता चलता है कि उस हलके के वोटर का पल्स क्या है। हमें पता था कि ये सीटें हम जीतेंगी, और जो हमारे आज़ाद जम्मू कश्मीर का चैप्टर या ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी हमें बताया था कि हम 16 से 18 सीट जीतेंगे। थोड़ा और क्लियर कर दें, किसने कहा था? पार्टी ने कहा था। ऑफ कोर्स पार्टी ने कहा था कि हम 16 सीटें जीतेंगे। नहीं, पार्टी ने, और हम खुद जब हल्के में जाते थे, जलसे करते थे, पीटीआई के जलसे में नोटें चलती थी, पीटीआई के जलसे में आवाम नहीं होते थे, कैमरा सिर्फ उनको दिखाते थे जो स्पीकर्स होते थे। हमारे जलसों में पब्लिक को हम दिखाते थे, टीवी दिखाती थी। तो हमें पता था कि LA 14 हम जीतेंगे, हम हार गए, LA 18 हम जीतेंगे, पक्का था मैं, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को भी यकीन था। देखिए, आपको जो पल्स देता है वो लोकल ऑर्गेनाइजेशन देता है। मैंने ये बात की 16 सीटें हमें दिए जाएंगे कहा गया था, तो मैंने तो यही कहा था कि हमारी पार्टी, हमारे वोटर्स ने कहा था, अवाम ने कहा, वोटर्स ने कहा। ये वोटर्स कहाँ रहते हैं जो पहले ही वादा कर लेते हैं? इनका हल्का कौन सा है, पिंडी या इस्लामाबाद? मैं सलाम पेश करता हूँ। आपको पता है कश्मीरी, मैं खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इनको खरीदने की बहुत कोशिश की गई, कश्मीरियों को, जो
कश्मीर वोटर्स हैं, इनको पैसे दिए और इनको डेवलपमेंट के लिए 5 अरब रुपए का ऐलान भी किया गया। ये बिके नहीं। 25 वोट सीट जो है ये लेकर गए, 20 हम लेकर गए। तो बोल साहब, वो आवाम कहाँ हैं, वो वोटर्स कहाँ रहते हैं जो पहले दावा करते हैं कि आप इतनी सीट्स जीत जाएंगे? मैंने कहा वो हल्का उनका पिंडी है या इस्लामाबाद है? किस हल्के में होते हैं ये आवाम? पाकिस्तान है ना। अच्छा, पूरा पाकिस्तान ही है। माजरीन का इलेक्शन कहाँ होता है? पूरे पाकिस्तान में होता है। अच्छा सर, कश्मीर में माजरीन भी सीट है ना, बिल्कुल है ना। तो कराची में भी हम जीते, ठीक, जो माजरीन सीट है। सर वैसे आप लोग का इतना बड़ा दिल है कि 11 सीटें आपने हंस के तस्लीम कर ली। आपने उस अवाम को, उस वोटर को आपने कोई शिकवा भी नहीं किया। आपकी जगह नून लीग होती ना तो अवाम का नाम ले लेकर इस अवाम का जीना मुश्किल कर देते। नून लीग तो बीमार पड़ी हुई है ना। आपको पता है कि नून लीग की लीडरशिप इस वक्त जिन हालात के शिकार है, शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि या तो मुझे अथॉरिटी दो या मुझे फारग कर दो। बिल्कुल, वो फैसला होना है। अब वो उस मराइल से निकले बाहर। मैं इस पे आती हूँ। पार्टी ने कहा आपसे, आपने कहा पार्टी ने भी कहा, अवाम ने भी कहा इतनी सीटें जीतेंगे। उस पार्टी ने आपको शो कॉज नोटिस क्यों इशू किया, जिसका आज आपने उनको जवाब भी दिया है? पार्टी ने अभी जो मैंने जिनको जवाब अपना एक्सप्लेनेशन दिया उसमें वो समझ गए कि जो मैं कहना चाह रहा था उसका मतलब ये था, और वो उन्होंने समझने में उनको देर लगी। तो जब नबील गबोल टीवी पे बैठ के अपनी पार्टी को बड़े जबरदस्त तरीके से डिफेंड करते हैं, तो क्या यही पार्टी के लोग आपको एप्रिसिएशन लेटर भी देते? दे ना दे, हमारा काम अपना फर्ज है, वो हम निभाते रहे। ठीक। अच्छा सर, बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुल्क में किसी भी वक्त जनरल इलेक्शंस हो सकते हैं, तो और वो बड़े वसूख से ये बात कर रहे हैं, तो ये जल्दी इलेक्शंस कराने का वादा बिलावल से किसने किया है? देखिए, अगर चेयरमैन बिलावल ने ये बात की, वो मैं समझता हूँ कि वो फ्यूचर का एक तो उनको पता है कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। जिस तरह आपको भी पता चल जाता है, मुझे भी थोड़ा बहुत पता चल जाता है। इमरान खान साहब तैयारी कर रहे हैं अर्ली इलेक्शंस की। उसकी रीजंस हैं। जिस बात पे आपने इनको पकड़ा तो मैं भी नहीं पकड़ सकता हूँ कि अच्छाई बता दे जो आप लोगों ने की है, जिसपे आपको वोट मिला, जो कि महंगाई सबसे इम्पोर्टेंट इशू था। आप बताएं, कल दोबारा से जो है पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। सही बात है। उस अवाम ने वादा तो नहीं किया जो शायद वो अवाम जो वादा करती है वो जल्दी इलेक्शन कराना चाह रही हो, ऐसा तो नहीं? अवाम ने बिल्कुल वादा किया। देखिए, जल्दी इलेक्शन क्यों करा इमरान खान का? इमरान खान को पता है 2023 तक ये जो पेट्रोल की कीमत आज 1 रुपया 71 पैसे, हाँ, आपको पता है ये 2023 तक जो है ये 1 लीटर 200 रुपए का हो जाएगा। तो ये किस तरह आवाम में जाएंगे? हाँ। मेरा भाई मरी में किस तरह जाएगा वोटर्स के पास के भाई हमने ये कारनामे किए, आप हमें वोट दो। अर्ली इलेक्शन का मतलब यही होता है कि लोगों का गुस्से को पहले से ही कंट्रोल किया जैसे कि बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि कारकुनान तैयारी कर लें, तो इस अर्ली इलेक्शन के हवाले से भी अवाम ने कोई यकीन दहानियां कराई हैं? अवाम ने हमें पूरी यकीन दहानी कराई है, इसलिए हाँ, इसलिए दहानी कराई है। इस दफा कितनी सीटें? हाँ, इसलिए मैं देखो मैं अपना मिसाल देता हूँ अपने हल्के का, लहरी का, जहाँ से पिछली इलेक्शन में पीटीआई जीती है, जिस तरह जीती है, लेकिन उसी सीट में जब मैं गुजरता हूँ तो आवाम कहते हैं, ऐसे हाथ उठा के औरतें कहते हैं कि आप लोग वापस आ जाओ। आप लोग थे तो हम लोग बड़े खुश थे, अब हम रो रहे हैं, महंगाई की वजह से हम रो रहे हैं, बेरोजगारी आखिरी पाकिस्तान में हुकूमत बना ली है। मुझे पता है 2-3 चीजों के ये नहीं पारस 2-3 चीज मैं इनसे पूछता हूँ, ये जाके आवाम को क्या जवाब देंगे? 50 लाख नौकरियों का क्या जवाब देंगे? कहा था ना इन्होंने हम 50 लाख नौकरी देंगे, नहीं दिया, उल्टा लोगों को नौकरी से निकाला। 1 करोड़ घर लेके बना कर देंगे, नहीं दिया। एक वजीर ने बोला तेल निकल रहा है समंदर से, वो निकला तो फिर पूरा पाकिस्तान आबाद हो जाएगा, तेल भी नहीं निकला और वो वजीर भी फारिग हो गया। अच्छा सर, मैं तारिक फतेह चौधरी साहब से जरा पूछती हूँ, एक बात बता दें अर्ली इलेक्शन के हवाले से, गबोल साहब, क्या वो अवाम जो वादा करती है, उसने कहा कि इस बार भी सिंध आपको ही दिया जाएगा या नई पार्टी को देने का वादा हो सकता है? मैं समझता हूँ जो इस वक्त हम जहाँ जा रहे हैं, अवाम जो है वो हमें बहुत ज्यादा, ये जो इलेक्शन हम 11 सीटें जीते हैं आजाद कश्मीर में, उसका मॉरली जो हमारा मॉरल बड़ा हाई हुआ है। अच्छा। पंजाब के अंदर भी, तो हमें आवाम की तरफ से पंजाब में भी अब जो है, हाँ। साउथ पंजाब में तो इंशाल्लाह हम तकरीबन 80% सीटें उठाएंगे। 80%। सिंध को बचा लेंगे, साउथ पंजाब, सिंध को बचा लेंगे। उस पे आ रहा हूं मैं आगे। साउथ पंजाब के बाद अब हमारा फोकस है, चेयरमैन बिलावल बैठ रहे हैं कल से लाहौर में। अच्छा। और पंजाब में रीऑर्गेनाइजेशन पार्टी की होने जा रही है, और वहां पर हम जो है इलेक्टेबल्स को लेंगे जिनके पीछे भी कम
से कम 25-30 हजार वोट हो। यानी पीटीआई सिंध में और अब आप पंजाब में। पीटीआई सिंध में कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इतनी अच्छी देखें ताकत दी इन्होंने मुझे बताएं किसको लेकर आए, अरबाब रहीम को। अरबाब रहीम अभी 4 महीने पहले इलेक्शन आ रहा है अपने भांजे के सामने, बाय इलेक्शन, उससे पहले जनरल इलेक्शन आ रहा है, तो भाई उनको लेकर आओ जिसके पीछे लोग तो हों। ठीक है, ओके सर। आपकी इत्तेहादी मुस्लिम लीग नून भी यहाँ बैठी है, क्या इनका अगले इलेक्शन में कोई चांस है या मुकम्मल सफाया? मैं समझता हूं अवाम ने क्या दावा किया या क्या वादा किया, क्या बताया? अवाम ने ये पारस साहब के शो में इसलिए मैं जरूर आता हूँ क्योंकि माशाल्लाह आपका शो बड़ा अच्छा है और मुझे हंसी याद है। आज अवाम पे ज्यादा बात नहीं कर रहे आप। आप कहते हैं नबील शर्मा जाता है, एक शो में आपने मुझे कहा था कि आप शर्मा जाते हैं, तो शर्माने के पीछे भी एक राज है। फिर आपको शो कॉज नोटिस में ये भी लिखा जाएगा कि आप शर्मा जाते हैं सवालों के ऊपर। तारिक फजल चौधरी साहब, सर क्या ख्याल है, आप लोगों को अपने बयानिए पे जरा नजर दौड़ाने की जरूरत है, क्योंकि अब तो आपकी पार्टी के कई लोग ये एतराफ़ कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर 2 बयानिए हैं, जिससे जो हमारे वोटर्स हैं वो भी कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं, यानी कि बयानियों पर इख्तिलाफ है, तकसीम है, ऐसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो 2 बयानियों वाली इख्तरा है, ये बुनियादी तौर पर हमारी जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं ये उन्होंने निकाली है, और उसके बाद ज़ाहिर है मीडिया ने ये उठाई है। उनका राइट है, जो हमारी अपोनेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जी, वो ज़ाहिर है इस तरह के शोशे या शोशे जिन्हें कहते हैं, आपके अपने लोग भी बोल रहे हैं सर, कई नहीं। जब ये बात मैंने कहा ना, जब मीडिया ने उठाई है तो इसके ऊपर अगर किसी ने बात की है, बात जब वो कहते हैं ना, बात अब चल निकली है, क्योंकि ये एक टॉपिक बन गया है। हमारी पार्टी के लोग तो खैर मैंने नहीं कोई देखा कि इसके ऊपर कोई एतराज़ हो या इसके ऊपर कोई उन्होंने बात की हो, लेकिन एक बात मैं आपको अर्ज कर दूँ, मोहम्मद जुबैर ने कहा 2 बयानिए हैं, 2 जो बयानिए हैं ना, नहीं, जुबैर साहब से क्या पूछा गया, किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने क्या जवाब दिया, इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात ज़रूर है कि बयानिया है क्या। अगर 2 हैं, चलें पहले से शुरू कर देते हैं, बयानिया है क्या। बयानिया सिर्फ़ और सिर्फ रूल ऑफ लॉ का बयानिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सिर्फ बयानिया ये है कि मैं बार बार ये बात मीडिया पे अर्ज़ करता रहता हूँ कि हर फ़र्द और हर इदारा उन हुदूद के अंदर जिसका तयन आइन ने कर दिया उसके अंदर रह के काम करे। ठीक है जी। मैं अगर बहैसियत फेडरल मिनिस्टर या बहैसियत किसी भी और के जो जिस सौदे पे है, वो अगर दूसरों के उसमें घुसेगा दायरा इख्तियार में और अपने इख्तियार से तजावुज़ करेगा, ये मुल्क किस तरह नहीं चलेगा। आप आज देखें, भाई यही है बयानिया, यही है कि आपकी अवाम ने मुस्तरद किया आपके बयानिए को। सर देखिए, अवाम अगर वही है जिसने हमारे सरदार साहब को इतला दी थी कि आपकी वोटें कितनी सीटें हैं सरदार साहब? 16 शोकॉज नोटिस में अगर आप उस अवाम की बात कर रही हैं तो फिर तो मुझे समझ आती है, क्योंकि ज़ाहिर है तकसीम हुई ना सीटों की, उसमें इन्हें 25-26 का वादा मेरे ख्याल शायद ज़्यादा किया गया। भाई साहब, आपसे अवाम ने कितना वादा किया था और कितनी दी? आप मैं बोलूँ या आप अभी बात? नहीं, वैसे मैं पूछ रहा हूँ, अवाम ने कितना वादा वादे के मुताबिक मिल गई हैं, वो ये पूछ रहे हैं। मैं आप ये जो आप जिस तरह यार, मैं वैसे यस नो पूछ रहा हूँ, मैं तो हमें तो कम मिला है। आप भी शर्मा रहे हैं कबूल साहब की तरह। नहीं, मैं तो इनकी अगर इनकी बात का जवाब दूंगा तो कहीं बात अवाम का नाम लेकिन लेने से डर रहे हैं आप। चले मैं मुकम्मल कर लेता हूँ, फिर भाई साहब इनको मैं जवाब दूं, फिर वो तो गुजारिश ये है कि कश्मीर के इलेक्शन में जो चीजें हुई वो सामने आ रही हैं, कुछ आगे भी सामने आएंगी। वो कह रहे हैं जहाँ सियालकोट के इलेक्शन में जो चीज हुई धांधली हो गई, जहाँ जीतते हैं वहाँ कहते हैं शफाफ इलेक्शन, ये दलील ज्यादा सियालकोट के इलेक्शन में मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि इन्होंने वो काम नहीं किया जो डस्का में इन्होंने किया था, क्योंकि वहाँ पे ज़रा मीठा ज़्यादा डाल गया डस्का के इलेक्शन में। वो चीज़ें बहुत बुरी तरह बेनकाब हो गई और मजबूरन इलेक्शन कमीशन को और बाद में सुप्रीम कोर्ट को पूरा इलेक्शन कालादम करार देना। सर उन्होंने साबित किया, इस दफ़ा उन्होंने जो मैनेजमेंट की है ये धांधली से ऊपर की चीज़ है। धांधली तो ये होता है ना, धांधली तो ये होती है जिस तरह इन्होंने पिछली दफ़ा की थी कि वो रिटर्निंग ऑफिसर जो है या प्रिजाइडिंग ऑफिसर सॉरी, उन्हें जनाब मिन हैसुल जमात उन्हें अगवा कर लें, एक डेरे पे बिठा के सबको और इकट्ठा जो है वो चीज़ें सीधी करके फिर उन्हें सुबह बाजमात जैसे स्कूल में बच्चे एक टाइम पे आते हैं उन्हें रिलीज़ किया ने, वो चीज़ें एक्सपोज हो गई। ये धांधली से ऊपर की चीज़ है, इसे कहते हैं इलेक्शन मैनेजमेंट, इलेक्शन इंजीनियरिंग। अच्छा, मैनेज किया जी, मैनेज किया, ये इस ऊपर की चीज़ है। ये मैं धांधली नहीं कह रहा इसे, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि सियालकोट में धांधली हुई है, इलेक्शन इंजीनियरिंग हुई है, मैनेजमेंट हुई है, जिसके लिए ये खराज तहसीन के मुस्तहिक। कभी धुंध आ जाती है, कभी पोलिंग एजेंट वही जगह, वही जिला, वही वोटर 1 महीना पहले जनाब वो मुस्लिम लीग नून को जिता रहे हैं। और ये सीट में आपको ये भी अर्ज कर दूं कि विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स वहाँ से हमारी सईदा नौशीन इफ्तिखार साहबा जीती थी। ये सीट हमारी ज़्यादा मजबूत सीट है। 8 दफ़ा ये हमारा जो ग्रुप है, बिल्कुल रमज़ान सुबहानी ग्रुप, अख्तर वरियो साहब इनके बड़े, ये 8 दफ़ा यहाँ से जीते हैं।
और ये ज़्यादा मजबूत, और फिर रूरल एरिया है, वहाँ पे आपको पता है बड़ा एक इम्पैक्ट होता है एक पॉलिटिकल फैमिली का, पॉलिटिकल ख़ानदान का, लोगों की उनकी वहाँ पे खिदमात हैं। तो लिहाजा इसको ब्रेक करना मैं समझता हूँ कि यही तो कह रहे हैं कि ये बयानिए को मुस्तरद किया वहाँ पे, ये मुल्क दुश्मन शख्सियात से मिलना और इदारों के ऊपर इल्जाम लगाना। बयानिया हमेशा हमारे वोट में इजाफे का सबब बना है। अच्छा, वही बयानिया था जो एक सेकंड से इनको मैं रोकना नहीं चाह रहा। 13 इलेक्शन जो बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें जीते आप, उसमें जीते बयानिया के सर पार्टी के एक सीट हार गए एमपीए की, आप कहते हैं बयानिया खराब हो गया। उन्होंने धांधली का जिक्र नहीं किया, कोई ट्वीट नहीं किया, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, आपने अपने सदर को नहीं बताया पार्टी के कितनी जबरदस्त धांधली हुई है। भैया एहतजाज के लिए बाहर निकले। पार्टी के किस सरबराह ने, किस लीडर ने किस वक्त क्या बयान देना होता है, ये उसकी अपनी सवाबदीद है। तो खामोश है। आपके या मेरे कहने पे तो नहीं कहेंगे कि आज बयान दें, वो दे मरियम को धांधली नजर आ रही है, शहबाज शरीफ को नहीं आ रही, वो खामोश है। नहीं कहा है, शहबाज साहब ने कहा है। और ये इलेक्शन जो मैंने आपको बताया है ना कि धांधली का, तो मैं खुद नहीं कह रहा कि हुई है, मैं कह रहा हूँ इलेक्शन मैनेजमेंट है ये सारी, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। मजीद शवाहिद आपके पास लेके शहबाज शरीफ सुना है कि उन्हें लगता है कि मरियम नवाज उनकी बात नहीं मान रही, जो हिकमत अमली अपनानी चाहिए थी वो नहीं अपनाई गई, यही वजह है कि मरियम नवाज को धांधली नजर आ रही है, शहबाज शरीफ खामोश है। साल से जायद अरसे से हो रही है, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ में इख्तलाफ हो रहे हैं, कोई अलहदगी हो रही है, कोई फलां खबर है शहबाज शरीफ दिल बर्दाश्ता हो गए शिकस्त से, वो पार्टी ओहदा छोड़ने की धमकी दी है उन्होंने। हुए हैं और इस बात की सख्ती से मैं तरदीद करता हूं, आप कर रहे हैं वाहिद तरदीद, उन्होंने कहा कि दिल बर्दाश्ता हो गए हैं, या उन्होंने कल परसों ये भी हो रहा था जनाब, कोई कह रहा है जी कि वो अपना ओहदा कतई तौर पर ऐसी कोई बात। मोतबर अखबार में ये खबर छपी है, आप नोटिस दें उस अखबार को कि आपने ये बात की। मोतबर नहीं लगता अपनी पार्टी नहीं, अखबार के अंदर मैं कह रही हूँ ये खबर छपी है, और अभी नबील कबूल साहब कह रहे थे ये खबर वो है जो मैं आपको दे रहा हूँ, कैसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल क्लियर। हमजा शहबाज भी गायब हैं, आपने कश्मीरी महाजरीन की सीटें हार गए, सियालकोट हार गए, मैं आपको बता रहा हूँ पार्टी क्या चाहते हैं कि जनाब हर लीडर जो है वो, मैंने जैसे आपको कहा कि वो अपनी स्वाबदीद अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक चलते हैं, और वो हम चल रहे हैं। हर लीडर नहीं, हर लीडर की बात नहीं की, इस पार्टी सदर की बात की है, शहबाज शरीफ की जो नून लीग के इस वक्त पार्टी सदर है। नहीं देखिए, इलेक्शन दोनों की दोबारा वो बात रेपिटेशन में आ जाएगी, कश्मीर हो या ये सियालकोट का इलेक्शन हो, बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। जो हमारी टीम है आज़ाद कश्मीर की, वो को फैक्ट्स लेके आए हैं, सर आप वो सारे आपके सामने हम लेके आएंगे, आपके सामने रखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि मैनेजमेंट कैसे हुई है, कैसे हुई थी। जवाब देते हैं। बात में इसलिए इंटरप्ट नहीं करता था कि मैं चाहूंगा कि मेरी बात में इंटरप्ट मैं नहीं करूंगा जी। अभी जो आपने पूछा कि वो अवाम ने कितनी बातें की थी, ये जो तंजिया बातें आप कर रहे थे, और ये तोता मैना की कहानियां सुना रहे हैं कि जी धांधली हुई है, धांधली नहीं हुई, उससे ऊपर वाली हुई है। सीधी सीधी बात है, तीन बातें हैं। एक तो जैसे मैंने पहले कहा था कि मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिटिकल एम्पायर थी वो गिरना शुरू हो गई है, और ये जो आपको बातें बयानिया की नजर आ रही हैं, ये इनकी वो जो बिल्डिंग गिर रही है उसकी आपको आवाजें आ रही हैं। नंबर दो, जो मैं उस पे आ रहा हूं, सवाल ये था कि आपसे कितनी सीटों का वादा था। मैं उस पे आपको मैंने पहले कहा ना, ये तोता मैना की कहानियां इस तरह नहीं होती। ठीक है, जो करने का तरीका क्या है, अब जिसकी वजह से इनको वोट नहीं पड़ा वो क्या बयानिया है, ये नाम ले लेके फौजी इदारों को और हमारे सिक्योरिटी के इदारों को बुरा भला कहा। मरियम साहबा ने जितनी तकरीरें कश्मीर में की, एक जगह पे मोदी को बुरा भला नहीं कहा, क्योंकि ये मोदी की इनसी यारी है। एक जगह पे कश्मीर की जो इंडियन फौज है उसको बुरा भला नहीं कहा, इशारे हमारी फौज की तरफ रहे। जो सुबहानी साहब की बात कर रहे हैं, उनसे पूछा गया कि आप अपने घर में इमरान खान की तस्वीर लगाना पसंद करेंगे या मोदी की, उन्होंने कहा इमरान खान के मुकाबले में जो कौमी हीरो है, चलें सियासत का इख्तिलाफ है, हम मोदी की तस्वीरें लगाएंगे। इसके अलावा जो मियां जावेद लतीफ ने क्या कहा पाकिस्तान के बारे में, जो मियां नवाज साहब इलेक्शन से 2 दिन पहले एक आदमी ने आपको, मुझे, हमारी कौम को, हमारे मुल्क को, हमारे बहुत बुरा भला कहा। मियां साहब उससे खुफिया मुलाकातें करते हुए और उसको ट्वीट करते हुए पाएंगे। ये वो बयानिया है जिसकी वजह से इनकी आखिरी चीज गिरी है। बाकी ये जो तोता मैना की कहानियां है, किसने किसको कहा, ये मैं समझता हूं कि ये कबूल साहब जवाब दे के ये भी अपनी अभी जो है शो का नोटिस दे रहे हैं। इनकी पार्टी पता नहीं क्यों ये नहीं, इनकी पार्टी है, ये मान ये है कि हमारी जो हमको जितनी 11 सीटें मिली हैं वो भी किसी ने दी है। तो ये तो मेरा ख्याल है इनकी पार्टी पे बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। ये कह रहे हैं हमें कम मिले, हम ज्यादा कर रहे थे। इसका मतलब है कि इन्होंने कहा 4 कम मिली हैं, वादा ज्यादा का था। देखिए ना, पीपल्स पार्टी मान गई है कि इनको 4 कम मिली है, 11 इनको मिली है, इन्होंने जीती नहीं है। मैं ऐसे तमाम इल्जामात को रद्द करता हूं। मैं समझता हूं पीटीआई केपी से शुरू हुई थी,
ये पंजाब में उस वक्त बराजमान थे, मरकज में आई, हमने पंजाब से नून को शिकस्त दी, हमने केपी से JUI इनको सीटें मिली, शिकस्त दी, हम फिरते फिरते बलूचिस्तान में गए, 2018 उसके में बाद मिली। हमने जीबी मैच जीते, इनको मिली, कश्मीर में जीते, अब हम अच्छा इनको मिली आपने जीती, आपने 2018 में जीता। देखिए मैं ऐसे किसी दोबारा बोलता हूँ इस तरह किसी की कहानियों को मैं नहीं मानता। इमरान खान ने 22 साल जद्दोजहद की और किसी मौरूसियत का वो पाला नहीं है। उसके बाद एक सीट ली, 35 साल से फिर 33 सीटें ली, सुने 33 सीटें ली, फिर केपी जीता, फिर परफॉर्म किया। आज इमरान खान का सियासी झंडा इन तमाम चीजों से बचने के लिए सुनामी सिंध में जा रहा है, इसलिए थोड़ी सी चीखों की आवाज। सर आप इलेक्शन इस्लाहात क्यों नहीं कर लेते इन तमाम चीजों से बचने के लिए? उसको भी आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से नत्थी कर रखा है, मशरूत कर रखा है, क्यों कर लेना इलेक्शन इस्लाहात ताकि धांधली और धांधली के इल्जामात से जान छूटे? मुझे आसान सी बात है, एक मशीन है और ऑर्डिनेंस भी साथ साथ जारी कर देते हैं, वोट कास्ट हो जाना है, वोट की पर्ची भी निकल आनी है जो काउंटेबल भी है। कबूल साहब पता क्या कहते हैं? धांधली का ये कहते हैं आप मशीन्स को हैक करेंगे, वो कहते हैं आप उसमें चिप डालेंगे, अपनी मनपसंद रिजल्ट वो चिप डाल दी है, चिप में सिर्फ एक ही निशान है बल्ला, बाकी निशान गायब है। दो तरह बटन की मार है, बस बटन की मार है। अब अगला इलेक्शन बटन की मार, आप सुन लें, लेकिन वो लोगों को सुनने दें। वो चिप को हमें नून लीग को हम क्या ऑफर दे रहे हैं? एक मशीन है जिसके ऊपर बटन दबाएंगे, वोट कास्ट हो जाएगा, वोट की पर्ची भी निकल आएगी, वो डब्बे में भी डाल जाएगी। 5 बजे वोटिंग खत्म होगी, 5:05 पर रिजल्ट काउंट हो जाएगा। ये इस पे एतराज कर रहे हैं, मुझे बताएं क्या लॉजिक है? कंप्यूटराइज भी होगी। मुतारिफ कराने से पहले इनको एतमाद में तो ले ले, मुतमईन तो कर दे, मुतमईन नहीं हुए तो धांधली के इल्जामात लगा दे, मशीनों का मकसद फौत हो जाएगा। सुने, जो पॉलिटिकल पार्टी पूरे पाकिस्तान में थी, सिंध रूरल में रह गई है, उसको बहाना तो चाहिए ना अपनी हार का। नहीं मान रहे, इनको भी फारिग हो रहे हैं। ब्रेक के बाद इनसे बात फारिग हो रहे हैं, ब्रेक के बाद आप इस पे बात नबील कीजिएगा। गोपाल साहब जाएं, नेशनल असेंबली की गेट पे मशीन पड़ी है, आप चेक करें, क्या लिखा था? वोट डालेंगे, मैंने बटन दबाया, पता है क्या आवाज आया? बल्ले को वोट दो, रिकॉर्डेड है, बल्ले का वोट दो। आपकी 3 से 4 लाख मशीन जो हैं वो शिबली फराज साहब कह रहे हैं कि वो अब तैयारी के मराहिल में है, 6 माह में मुकम्मल होंगी। मैनुअल रिकॉर्ड भी, वोट की पर्ची भी हो जाएगी। ब्रेक के बाद ये कमेंट करेंगे इस पे। यहाँ बंदों के सॉफ्टवेयर चेंज हो जाते हैं, ये मशीनों की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, इलेक्शन में धांधली रो ये रहे हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म पे आ रहे हैं, ईवीएम से ये घबरा रहे हैं, सीधी सीधी बात है। आप लोग नहीं, आप मुतमईन करें इनको सर, वरना यही रोना धोना होगा 2023 के इलेक्शन के बाद। आवाम ने वादा कर लिया है कि अगला जो इलेक्टोरल रिफॉर्म में भी नहीं आ रहा, वोटिंग मशीन पे भी नहीं आ रहा, इलेक्शन हारते जा रहे हैं, वोट इनके कम होते जा रहे हैं, पार्टी इनकी डिवाइड हो रही है, लीडर इनके भागे रहे हैं, बच्चे पार्टी चला रहे हैं। आवाम ने वादा कर लिया है, इलेक्शन की आवाम से बड़ी तो कोई ताकत नहीं है। तेरा इलेक्शन हार गए हुई है, एक इलेक्शन जीता है, जरा खुशियां देखें जरा। इलेक्शन की धांधली हुई है। किस लेवल के लोग हैं? तेरा हारे जीता है, नून लीग का सदर कौन है? देखे जरा, शहबाज इलेक्शन में नहीं आया। पंजाब का पता सदर कौन है? हमजा शहबाज, सियालकोट तक नहीं आया। हाँ, वो भी गायब है। उनको भी कोई, मैं ब्रेक ले लूं प्लीज। पंजाब का सदर भी नहीं, मरकजी सदर भी नहीं। डॉक्टर साहब को धांधली नजर आई है, वो भी एक ग्रुप के। पंजाब का नून लीग का सदर राना सनाउल्लाह है। ब्रेक लेते हैं, देख रहे ये तारिक फजल चौधरी साहब को यकीन नहीं आ रहा, पार्टी ने शो कॉज नोटिस दिया आपको, वो बार बार पूछ रहे हैं, बता दें इनको कि दिया है, और जवाब भी कहते हैं मैंने बड़ा सही दिया। वो एक्सप्लेनेशन कॉल थी, मैंने एक्सप्लेन किया और उन्होंने एक्सप्लेनेशन कॉल को ये अवाम की ज्यादा तारीफ करते हैं। देखिए मेरी बात सुने, इनमें और हम में फर्क क्या है? ये कहते हैं वोट को इज्जत दो, हम कहते हैं अवाम को इज्जत दो। ठीक है, खत्म हो गई बात। अवाम को इज्जत देंगे तो ये गलत रास्ते पे कह रहे हैं वोट को इज्जत दो। भाई वोट डलेगा तो इज्जत देंगे ना। जब वोट डल ही नहीं रहा है, ईवीएम मशीन लेकर आए, वोट कहां से डलेगा? अवाम को इज्जत दो, अवाम ही वोट डालेंगे। अच्छा सर, आपने मेरे एक शो में ये दावा किया था कि ये मशीन्स हैक हो सकती हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत उसमें चिप लगाएगी और ये अपनी मनपसंद रिजल्ट्स लेंगे, और आपने वो चिप खुद देखी है। अभी ये जो वजाहतें दे रही थी गवर्नमेंट, आप मुतमईन हैं इससे? नहीं, देखो इनके पास तो ईवीएम मशीन अभी ये जो डिक्लेयर किया है इसने फवाद चौधरी ने, उसने 2014 वाली पुराना वाला, जो वो मैं देख चुका हूँ, वो 2014 वाली, और वो आप यकीन करें कि वो लग रहा है यही कि किसी ऐसे फैक्ट्री में बना हुआ है जिसपे पहले ही जो है आप बटन दबाए ना उसमें आवाज निकलेगा, बल्ले को वोट दो।
हम क्यों बल्ले को वोट मशीन दें? बन रही है 3 से 4 लाख। मैं आपको एक बात बताऊं, मशीन हमें दिखाते, ऑपोजिशन को दिखाते, मीडिया को दिखाते, हम बताते इसमें क्या नुक्स है। ये वो मशीन नहीं हो, ये तो अमेरिका में भी हुआ है। एल गोर कैसा हारा? वो नई मशीन की बात कर रहे हैं, जो आप बना रहे हैं, तो बनने तो दें उसको भी। कह रहा हूं, 6 माह पुरानी लगे मशीनें आप देख लें, पुरानी मशीन में कोई ऐप निकाल वो भी नहीं देखी। वो मशीनें हैक हो ही नहीं सकती। मैं आईटी का बंदा हूं, हैक होने के लिए मशीन को किसी सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करना यार आप बंदा हैक कर देते हो तो मशीन को हैक नहीं करोगे। इस बात का तो कोई इलाज नहीं। इस बात अगर वो मैं ना टेक्नोलॉजी का दौर, पंजाबी डॉक्टर साहब कहते हैं आटा गूंदे हिल्दी है, उसका तो कोई इलाज नहीं है ना। ये तो इलाज है, हर चीज में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। फारिग हो गई है आप देखिए, पहले वो लैंडलाइन फोन आप यूज करते थे, फिर आज हम सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन यहां से करते हैं। स्मार्टफोन्स आ गए हैं। ये जो बैंक का पैसा कोई नहीं चोरी कर सकता। इलेक्शन में सर क्यों टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से खाइफ हैं आप? ये स्मार्टफोन जो है ना, ये स्मार्टफोन, ये ही तो सबसे बड़ी बर्बादी है। हम क्यों ऐसे बर्बादी को एक्सेप्ट करें? हम जानते हैं ये ईवीएम क्यों लेकर आ रहे हैं। ये ईवीएम का इमरान खान 22 साल से सियासत कर रहा है। चलिए बताएं क्या करना चाहिए। इससे पहले एक और सवाल, एक से मेरा सवाल, मैं दोनों से सवाल करता हूं। ईवीएम आप जिस खौफ से डरे छोड़े, आप बताएं मुतबादिल क्या करें कि आप इलेक्शन मान? आप मुतबादिल भी बताएं। और एक बात, अगर अवाम आपको कह दे कि ईवीएम्स यूज की जाएंगी, ईवीएम्स यूज करो, तो फिर? एक चीज मुझे आप बताएं, हमारे पाकिस्तान की आवाम कितनी एजुकेटेड है और कितनी अनएजुकेटेड है, ये भी आपको पता है जी। एजुकेटेड वोट देने जाता नहीं है, और जो पढ़े लिखे नहीं है उनको क्या पता है कि इसके ऊपर जो है बटन दबाने के बाद सर पिंडी और इस्लामाबाद की आवाम बड़ी एजुकेटेड है। कोई ऐसी बात नहीं है। देखें जी, मुझे जरा मौका दें। एक खातून, गांव की खातून, इंटीरियर सिंध की, ये तो मैं इन बातों को मानता ही नहीं। इंटीरियर सिंध या इंटीरियर पंजाब की खातून जो जाके बैलेट पेपर लेके उस पे उस बंदे का नाम ढूंढ के उसके ऊपर मोहर लगा के सही तरह से फोल्ड करके डाल लेती है। अगर एक पेज पे सारे उम्मीदवारों के निशान लगे हुए, सिर्फ उसने एक बटन दबाना है। मैं देखा है उस बटन से एक पर्ची निकलनी है जो सबके सामने आके डल जानी है, और पर्ची का रिकॉर्ड भी है। देखिए ना, ये जरा मैं कहता हूं, आप मुझे मुतबादिल बताएं, वो इलेक्शन कैसे हो, तो दे देना दोनों को। वो इलेक्शन कैसे हो कि नून लीग पार्टी मान ले? यही तजावीज सुन ले आप। जी दें तजावीज क्या हो सकती है? बहुत है, ये इस तरह नहीं है कि मीडिया शो टॉक शो में कहा। हमने कहा ईवीएम मशीन बनाना चाहते हैं। ईवीएम मशीन आपको पता है अमेरिका में ये जो क्लिंटन की बीवी हार गई, वो इसी ईवीएम मशीन की वजह से उसको हरवाया गया। सर लेकिन फिर भी इस्तेमाल तो हो रही है वहां पे। इस्तेमाल हो रही है, लेकिन इसको टेक्नोलॉजी को चेंज करना पड़ा। आप लेकर आ रहे हैं पुरानी टेक्नोलॉजी जो कि भारत में पिछले 20 साल से चल रहा है, आप वो टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं। हम कहते हैं कि अगर आपको लेकर आना है, वो जो अवाम के बटन दबते हैं, जो अवाम बटन दबाता है, तो अवाम को पता चले मैंने वोट तीर को दिया है तो मेरा वोट काउंट तीर पे ही होगा। मैं इनकी बात मान लेता हूं। सर अगर ऐसी कोई तजवीज है तो अपनी पार्टी को ले आए। मैं अपनी पार्टी की तरफ से कहता हूं जल्दी इलेक्शंस हो सकते हैं। अगर इसी सिस्टम के तहत इलेक्शंस हो गए तो क्या फिर उन इंतखाबात को ऐसे ही इलेक्शन होंगे तो इसी सिस्टम से नहीं हो सकते ना। ये तो अभी मशीन तैयार करने में लगे हैं, वो तो साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि किस तरीके से उस चिप को चेंज करना है, जो कि पुराना चिप है। अब बात ये है कि अब जो इलेक्शन होगा वो पुराने तरीके से होगा। एक मेरी बात पुराने तरीके से हम पीपल्स पार्टी को अपनी मशीनें ऑडिट करने के लिए पेश कर देंगे। देखें, इनके टेक्निकल एक्सपर्ट को पेश कर देंगे, नून को कर दें, कमेटी बना दें। क्या ईवीएम से प्रॉब्लम है आपको? मशीन पेश करने को तैयार हैं कि अपने लोगों को गलती निकालें और हमें पब्लिक के सामने एक्सपोज करें। हमें एक्सपोज करें ना, और इन्हें आवाम के सामने आप एक्सपोज हो रहे हैं। फिर नहीं, बात यह है कि जिन जिन ममालिक में इस तरह की मशीनों पर तजर्बात किए गए हैं, वो लोग दोबारा मैनुअल वोटिंग पे आ रहे हैं जी। इसका मतलब ये है कि ये कोई बहुत कामयाब सिस्टम ऑफ वोटिंग नहीं है। शफाफियत इसमें आप यकीनी इसको बना ही नहीं सकते। उसकी वजह जो मैंने आपसे छोटी सी बात की कि यहाँ बंदों के जो हैं वो सिस्टम जो है वो अपडेट हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाते हैं। मशीन क्या चीज़ है, उस बेचारी की क्या हिम्मत है? मैं नहीं समझिए नहीं, मतलब इसी को ऐसे चल। वज़ीर आज़म कह रहे हैं वाहिद हल है ईवीएम्स धांधली को रोकने का, और आप कहते हैं कि ये मंसूबा है धांधली का। कि वाहिद हल है इनके दोबारा इक़्तिदार में आने का ये मशीन। इतने कॉन्फिडेंट हैं आप? बिल्कुल, इनके पास और कोई उम्मीद ही नहीं है। अवाम पर्चियों वाला इलेक्शन आप कल अवाम भी वहाँ तो ईवीएम नहीं थी, वो कैसे आ रहे हैं? अवाम भी जो असली अवाम है वो भी इनसे तंग है। सरदार साहब वाली अवाम भी इनसे तंग है। नको नक आ गई है कि खुदा का वास्ता किन लोगों को हम सलत कर दिया, और मुल्क के हालात क्या हो गए। इदारों के अंदर से देखें आप, इस्लामाबाद बैठे हैं,
पूछें जरा इदारों के क्या हाल है। ये कहते हैं जो आवाम इदारों साथ के है अंदर जो हमारे। ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं उनसे पूछें क्या हाल है। रो रहे हैं लोग। महंगाई की तो एक वो है ना जिससे आवाम बेचारी जो है वो परेशान है और वो आवाम गलियों सड़कों पे रो रहे हैं। लेकिन जो लोग इदारों में बैठे हैं, जो इदारों को अंदर से जानते हैं मुल्क किस तरह चल रहा है, उनसे आप पूछें, आपको तारिक पता फतेह चौधरी लगेगा साहब, कि आप छोड़ा कैसी क्या है ऑपोजिशन इन्होंने। है? आप कैसी ऑपोजिशन है? हुकूमत तो इस तरह के फैसले करते हुए डरती है ऑपोजिशन से। सर, ये महंगाई किए जा रहे हैं बगैर किसी दबाव के, आप लोग कुछ करते ही नहीं है सर। देखिए, अब करने का तरीका यही होता है। अपोजिशन जो है वो उनको गोली तो नहीं मार सकती। एहतजाज भी हमारे नहीं पास करते आप। बंदूकें हैं कि हम चढ़ दौड़े इनके ऊपर या प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर। बात ये एहतजाज तो हुए हैं ना जी, थोड़े एहतजाज हुए हैं, सर, पीटीएम थोड़ी के बात प्लेटफॉर्म करते से हैं हुए हैं, आप। हर जगह हुए हैं। अभी आपने धांधली पे मुल्क गिर लेकिन एहतजाज का ऐलान किया है। बात ये है कि पेट्रोल पे करें ना सर, जिन्होंने बिजली पे, आप ये गैस पे। कहें कि इन्होंने फैसला कर लिया है कि हमने टस से मस नहीं होना। अवाम की महंगाई इन्हें नजर ही नहीं आती, अवाम के मसाइल इन्हें नजर ही नहीं आते। ये तकिया किए बैठे हैं कि बस यही मशीनें, यही लोग जो मतलब अब मशीनों को हेरा फेरी करने के चक्कर में है। इसके अलावा इनका कोई और रास्ता नहीं है मसला दोबारा कैसे, इक़्तिदार में ऑप्शन आने का। क्या क्यों कैसे देखिए, है? ऑप्शन- कश्मीर में मशीनें कोई नहीं थी। ऑप्शन ये है- सियालकोट में आप कैसे आ रहे हैं बताएं, वहाँ तो कोई मशीन नहीं थी। वो अभी भाई, इतना मैंने पहले 13 बताया इलेक्शन उन्होंने। हार गए, एक एमपीए का इलेक्शन आप जीत गए हैं, खुश आप इतने हो रहे हैं कि पता नहीं आपने वो कह रहे हैं फतुहात का सिलसिला कौन सी शुरू हो चोटी चुका फतह कर ली है। पीटीआई की। वो कह रहे हैं फतुहात का- फतुहात शुरू हो गई पार्टी है। का ख्याल यार करें। मैं कहता हूँ जो डस्का में इनके शहबाज साथ साहब हुआ आगे तो है, काम खराब हो जाना। एक इलेक्शन जनाब इस बुरी तरह इन्होंने, ये नहीं मैं कहता हूँ कि पूरे इलेक्शन की 2018 में था उसकी धांधली एक तरफ, ये डस्का वाली एक तरफ। दे वर सो बैडली एक्सपोज्ड। सर, पूरे पाकिस्तान में हुकूमत बन गई है का लदम हो पीटीआई गया, की, सुप्रीम और अब कोर्ट ने सिर्फ कलदम कर दिया। सिंध रह गए। उसके बावजूद मुआ धो के दोबारा आ जाते हैं। अब वो सिंध में और तब्दीली एक- लाना एक चाहते इलेक्शन हैं। जीतने के ऊपर जनाब अच्छा, छलांगे मार रहे पॉलिटिकल हैं। पार्टी ने कहा मैं तो हैरान सबूतों को हूँ। ले आए दादी का, कोई सबूत तो ले। आप ऐसे यहाँ पे वो अच्छा, आपका डस्का का थ्योरियां जो पेश कर इलेक्शन रहे हैं। है वो ये सुप्रीम डस्का का कोर्ट ने इलेक्शन क्यों री-इलेक्ट हो गया कलदम ना? किया, क्यों अच्छा, मुझे ये चलो बता जी, दें। मैं चला जी मान लेता हूँ जी, सबूत डस्का लाएंगे में सामने। इरेगुलरिटीज थी। नहीं नहीं, सबूत लाए हैं ना? एक मिनट मैं पूछ रहा हूँ ना कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कलदम किया पूरे हल्के का इरेगुलरिटीज इलेक्शन? थी, वो किसने की दोबारा थी? री इलेक्शन हो गया। नहीं, वो किसने की थी? और उसमें ये हार गए। किसने हार की गए? थी? आप Irregularity मुझे किसने की थी? रिसेंट इलेक्शन का बताएं कि सियालकोट में नवाज शरीफ सिर्फ साहब ये ने था, तो तकरीरें की, फर्क सिर्फ ये जो है- आपने मुल्क के खिलाफ बयानियां रखा। आपको वहाँ उसकी वजह से काफ लोग- लीग ने फर्क सपोर्ट सिर्फ किया, ये है- इनडायरेक्टली पीपल्स पार्टी ने आप आपको तुम्हारा वहाँ पे लाइए, सपोर्ट फर्क किया, सिर्फ ये और है- पीपल्स पार्टी ने काफ लीग को मैं सपोर्ट बताता किया। हूँ वो तो जी, अकेले फर्क लड़ सिर्फ रहे थे ये वहाँ पे है- इलेक्शन। काफ लीग के कैंडिडेट को बल्ले के निशान पे लगा कोई दिया बंदा आपने। काव लीग वैसे भी हमारी अलाय है। ये आपके लोग कोई सवाल बंदी करते, कोई बंदा कोई देखिए ना, नजरियाती होता, कोई अब सुनिए। कुर्बानियां होती हैं उसकी पार्टी के अब- लिए। अब जो आपने पारस जिनको जवाब टिकट दो ना, दिया मेहरबानी वो करें। काफ लीग के ओहदेदार हैं। पारस, ये मकामी तंजीम का हक होता है, वो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या बनाता है। जमातों से अगर पीपल्स पार्टी ने हमें वोट दिया, हमें काफ लीग ने वोट दिया, ये हमारी क्लेवर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी। इसमें क्या आपको एतराज है? नहीं नहीं, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। हमने लोगों को साबित करना, लोग नवाज शरीफ साहब के चले, बयानिए टाइम खत्म हो को गया। मुल्क की खिलाफ उस हुकूमत जो की- एंटी स्टेट बयानिए को लोग एक- रिजेक्ट कर एक दिया जुमला मैं और आज समझ नून लीग पाता हूं। टूटना शुरू हो गई। कि उस हुकूमत की बेबसी और कसमापुरसी का अब क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिन्हें आज भी नवाज शरीफ के खिलाफ क्या इल्ज़ाम मिलता है। मोदी के दोस्त हैं और मोदी की कामयाबी और की मुल्क दुआएं दुश्मन आप लोगों ने शख्सियात की से मुलाकातें हैं, करते घरों में हैं। मसले बिछा बिछा के आप लोगों ने दुआएं की हैं, मोदी जीते, हमने नहीं की। मियां साहब उन लोगों से मिलते हैं जो पाकिस्तान की तौहीन करते हैं, जो पाकिस्तान के लिए गलीज जबान बिल्कुल इस्तेमाल भी ऐसी करते हैं। बात उनको नहीं कहते हैं है, माफी मांगना बिल्कुल भी चाहिए ऐसी बात उनको। नहीं है। ये मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि अगर हुकूमत के पास, इसलिए मैंने कहा कि इनकी बेबसी और कसमापुरसी, अगर हुकूमत के पास अपनी अपनी बात कोई का जवाब देना। कारकर्दगी वो अब्दुल्ला बयान करने मोइन वाली कौन है? बात हो क्यों आप उससे क्यों तो नहीं ये सामने अपनी जैसे? कारकर्दगी बयान करें, अगर ना हो तो फिर ये इनकी इसी तरह के वो आखिरी मुझे जवाब दे दे कीड़े सर। निकालते हैं और मैं मुस्लिम क्लोज लीग है। करूं शो। मुस्लिम लीग नून वालों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अपने ये बयानिया चेंज कर लेते हैं तो हो सकता है हम दोबारा जो है मतलब नजरसानी की जरूरत है इनके नज़रसानी बयानिए पे। हाँ, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरत है इनके बयानिया जो है नज़रसानी करना चाहिए इनको। अवाम को पसंद नहीं आ रहा इनका बयानिया। आवाम को ये जो कह रहे हैं ना वोट मेरा को इलेक्शन इज्जत जीत दो, गए हैं, मैं एक कहता एमपी का हूँ इलेक्शन आ रहा है। अवाम की नहीं, सोच है, वो बदल एक सकती इलेक्शन है तो कभी। दिखाइए, दे पा दो। ये वोट को इज्जत देने के चक्कर में ये आवाम को इज्जत नहीं देना चाहते। आवाम को पहले इज्जत दो, आवाम को इज्जत दोगे आवाम आपको वोट डालेगा। गबोल साहब, आप वोट भी को आवाम को इज्जत इज्जत दें। देना। कराची की आवाम के पास ना सड़कें हैं, 5 आवाम लाख को इज्जत देना। हो यार। 5 लाख लोग। कोरोना से लोग मर रहे हैं, ओ आप भाई क्या लॉकडाउन कर रहे हैं। भाई क्या ये- बात कर रहे नहीं, एक मिनट हो? जरा। आपको इन्हीं आवाम ने जो है ना यूसी इलेक्शन के चेयरमैन के शिप आप हारे थे, आपको एमएनए बना दिया। ये आप पूछे उनसे। क्या कह रहे हैं मैंने कहा कौन सी आवाम को इज्जत देने की बात कर रहे हैं? यार जिसका जो वोटर्स है हमारे, अच्छा, वोटर्स की बात कर रहे हैं। आवाम मैं वोटर्स इत्तेफाक एक ही करता हूं। होते आवाम हैं। मैं कह रहा हूँ देखिए, सिंध की
आवाम का भी जिन्होंने 16 लोग उनके बहुत बुरे नशिस्तों हालात की हैं, इसीलिए आप यकीन फारिग हो रहे हैं। जिन्होंने यकीन दहानी कराई कराई थी। थी, बिल्कुल ठीक। सर वजीर आजम कहते हैं कि लॉकडाउन लगाने से पता है कि गरीब का कितना नुकसान होता है। आपने सिंध में लॉकडाउन लगा दिया और मुशावरत नहीं की आपने वजीर आजम को बोले गरीब का नुकसान तो इस चीज से भी हो रहा है जो आपने इतनी महंगाई की हुई है। ये मेरा मिसेज एक जुमला नहीं, वजीर आजम को बोले ना जो आप इतनी महंगाई कर रहे हैं उससे भी तो आवाम मर रही है। आप फायदे दे रहे हो, सारे जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको दे रहे हो, आप बिल्डर्स को दे रहे हो, जो गरीब जिसका 20,000 का तनख्वाह है उसको जो है आप मार रहे हो, वो खुदकुशी करने पे मजबूर है। मुशावरत करने में क्या हर्ज है? अगर आप कर लेते हैं किस चीज की मुशावरत? किस चीज की मुशावरत? क्या हम लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं? आप कहते हैं लॉकडाउन हमें फर्क ही हमने नहीं पड़ता, कहा 8 तारीख तक, उसके बाद लॉकडाउन हम लिफ्ट करेंगे। आपको पता नहीं है इस वक्त कराची में हालात 4,000 जो है डेली का रेशो है कंट्रोल कर और सके ना उसको बहुत हमें टैक्टफुली कंट्रोल करना पड़ेगा। मुझे इसमें जुमला बोलना है जी सर, इजाज़त से। जी जी बिल्कुल ये सिंध में नहीं लॉकडाउन लगा सकते। कराची हमारा फाइनेंशियल हब है, पूरे पाकिस्तान की मैशत जुड़ी हुई है। ये अगर अपनी नालियों आज 30% हो गया है, नहीं उसको हम नहीं मानेंगे। लगा दिया है। कल इसके खिलाफ आपके मानने कारोबार बंद, नहीं, तालीमी इदारे हुकूमत- बंद, बिल्कुल ट्रांसपोर्ट सुने, बंद। सुने मैशत पूरे मुल्क की जुड़ी हुई है। बाकी कराची 4 से। सूबों को छोड़ के 3 सूबों को छोड़ के मरकज को छोड़ के इस तरह कराची को कोई बंद नहीं कर सकता, ना ये इस बिजनेस कम्युनिटी अब क्या करेंगे आप? इसके लिए जो कानूनी आईनी ऑप्शन है, मसलन फेडरल हुकूमत बिल्कुल इजाजत नहीं देगी कि ये इस वक्त एक्सपोर्टर्स का एक्सपोर्ट रोकें। मैशत बड़ी मुश्किलों से उठी थी और इन्होंने कैसे लोगों को, सिंध के लोगों को खाना पहुंचाना है। ये तो पिछली दफा भी राशन इन्होंने कोई अब नहीं क्या करेंगे? कोई इस हुकूमत कल एनसीओसी की मीटिंग है, उसके बाद वफाकी हुकूमत कोई भी हंगामी लायामल करेगी और कराची के लोगों को इस तरह इनको लॉकडाउन एक लास्ट कमेंट कर दे। आपने वजीर आजम इमरान खान की कोरोना को कंट्रोल करने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी भी देखी, आप सिंध हुकूमत कैसे डील कर रही है वो भी देख रहे हैं। आपके ख्याल में कौन ज्यादा बेहतर तौर पर डील कर रहा है? देखिए जी, कोरोना के दिनों में मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा कि सिंध गवर्नमेंट ने जो इकदाम उठाए थे, चूँकि सबसे ज़्यादा जो कोरोना सिंध से शुरू हुआ था आपको पता ही है जी। आया कहाँ से कैसे, ये भी हमने देखा। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने करम किया है पाकिस्तान पे कि हमारे वसाइल कम, हमारे लोगों में जो आपने ख़ुद अभी थोड़ी देर पहले बात की वो शरह खानदगी नहीं है, लोग कॉम्प्लिकेशंस को नहीं समझते। आज भी आप देखें, मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए एक जुमला कहूँगा कि अब वैक्सीन लगाने से लोग जो हैं वो इज्तनाब कर रहे हैं। वैक्सीन पूरी दुनिया में लगाई जा रही है और ये बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली दुनिया का वो मुल्क रह गया है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा, कि जहाँ पोलियो हम ख़त्म नहीं कर सकते। उस वैक्सीन के ख़िलाफ़ भी आपने जो है वो ऐसा आप ये कहें कि प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है। पूरी दुनिया में पोलियो ख़त्म हो गया है, यहाँ उसकी वैक्सीन लगाने वालों को गोलियाँ मारी जा रही हैं। उस डर की वजह से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये वैक्सीन जो है ये लगानी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है ताकि बाकी मुल्कों की तरह यहाँ से भी कोरोना जो है वो एरेडिकेट और ख़त्म हो सके इंशाल्लाह। तारिक हुकूमत को भी एक टीका लगाना चाहिए ताकि ये नींद से उठें। और इतना ज़्यादा इन्होंने कराची में 30% तक कोरोना करते रहे, इससे कोरोना इतना इन्फेक्शन बढ़ गया। क्यों ने आपने उसको रोका? 5%, 10%। सबसे बड़ा कोरोना आवाम के लिए लग रहा है, जल्दी लगा लेंगे। सबसे बड़ा कोरोना आवाम के लिए मिल गई है, खुद बन गए हैं। यकीन दिलाने की बात नहीं है इनको। देखे ना, मैं दोबारा से वही बात, आवाम साथ है टीका लगाने के लिए। पूरा पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब ये बंद कर सकते हैं पूरे मुल्क में। वहां से सारा पोर्ट उधर है, फाइनेंशियल हब वहां पे है, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी वहां से जनरेट होती है। तो ये एक तो इनकी नालायकी, सिंध में ऊपर से ये इन्हें टीका लगाने के लिए आवाम साथ है। अवाम, जिस अवाम की आप ये बात कर रहे हैं वो अवाम कोई और है। भाई क्या हो गया? ये देखो पीटीआई वालों का यही मसला है, ये हर चीज को जो है ना दूसरी तरफ ले जाते हैं। क्योंकि ये देखो ना, ये आप चाहते हैं कि अवाम ने इनको वोट दिया नहीं, रात को ये सो गए हार के, सुबह इनके घर वालों ने उठा लिया, उठ जा तो एमएनए बन गए। पाकिस्तानी लोगों ने वोट दिया है, आजाद शहरियों ने वोट दिया है, इनकी अवाम का हमारे से कोई ताल्लुक सर। उनको शो कॉज नोटिस मिला है ना, इसलिए आज वो खुल के नहीं बोल रहे। आज वो आज जरा हल्का हाथ रखा है, आज शर्माने और मुस्कुराने से काम चलाया है। इतना बड़ा सरदार एक शो का यार मेरी बात सुनो, ऐसे शो तो मुझे मेरा ख्याल ये है, लेकिन आप आवाम को कह दो सरदार साहब की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए कि सरदार साहब आप कहते हैं कि समझ दे तुझे गए ही उसको। मैं क्यों हंस रहा हूँ? सदाकत अली अब्बासी साहब और नबील कपूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। भारत जहाँ से इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।